नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की लासवाल कुर्बानी की याद। मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस बरामद। शहर शहर क़रिया क़रिया लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाओं से गूंज उठे। नवासे रसूल और अहले बैत के मसाइब की याद में हर आंख से अश्क बह निकले। नुहा खानी और मातम बर्पा करके शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी। कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस के शुरका हुसैनिया ईरानिया खारादार पहुंचना शुरू हो गए। तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन की अदायगी, रास्तों में अज़ादारों के लिए नज़र व न्याज के खुसूसी इंतजामात। वज़ीर आला मुराद अली शाह का जुलूस का फ़ज़ाई मुआयना। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार और IG पुलिस गुलाम नबी मेमन भी मौजूद। DG रेंजर्स ने कंट्रोल रूम का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। लाहौर में गुज़िश्ता शब निसार हवेली से बरामद होने वाला 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। शाम को करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। हजारों अज़ादारों का इमाम मजलूम को पुरसा मातम बर्पा करके शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। जगह जगह रास्ते में जुलूस के शुरका के लिए सबीलें लगा दी गई। पेशावर में यौम आशूर के सिलसिले में 1 दर्जन से जायद इमाम बारगाहों से अलम और जुलजना के जुलूस बरामद। पहला जुलूस कूची बाजार इमाम बारगाह आगा सैयद अली शाहरिज़ी से बरामद हुआ। कोयटा में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस निचारिस इमाम बारगाह अलमदार रोड से बरामद हो गया। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती, कोर कमांडर बलूचिस्तान और आला हुक्काम का CPO ऑफिस का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सरफराज बुख्ती की इश्तियाल अंगेज अनासिर पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल अलर्ट रहें, मामूली कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने खबरदार कर दिया। मुल्तान में उस्ताद शागिर्द के कदीमी ताजियों समेत 25 से जायद जुलूस बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर रमा दवा। रहीम यार खान में यौम आशूर के मौके पर 72 जुलूस और 14 मजालिस का इनेकाद। गुजरावाला के जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद सीना कोबी और मातमदारी करती रही। खानेवाल, मियां चुन्नू, जहानी और कबीरवाला में लब्बैक या हुसैन की सदाएं। रोहड़ी में तारीखी नोढाल का जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला मैदान पहुंच गया। अज़ादारों ने रात करबला मैदान में ही गुजारी। ज़ोहरैन के बाद शोहदा कब्रिस्तान के लिए रवाना। हैदराबाद का मरकजी मातमी जुलूस करबला दादन शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर। कंदकोट में यौम आशूरा के 35 जुलूस बरामद होकर मुकर्रर रास्तों पर रमा दमा। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा कि यौम आशूर कुर्बानी और हक गोई का पैगाम देता है। वाक़े करबला बातिल के खिलाफ अबदी जिद्दोजहद की अलामत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असूलों पर डट जाने और जुल्म जबर के सामने ना झुकने का पैगाम दिया। आज मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हमें बतौर कौम हुसैनी किरदार अदा करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। यौम आशूर सब्र, कुर्बानी और उसूलों पर डटे रहने की अजीम मिसाल है। मैदान करबला का मार्का रहती दुनिया तक दायमी पैगाम है। शहबाज शरीफ का पैगाम। यौम आशूर पर मुल्क भर में 40,836 जुलूस निकाले जा रहे हैं। 5,480 मजालिस होंगी। 1,301 इलाके इंतहाई हसास करार। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर मुमलिकत सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रही हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर आज़म को अमन व अमान पर मुसलसल अपडेट किया जा रहा है। मुल्क भर में यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। जुलूसों की हिफाजत के लिए पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। CCTV कैमरों और ड्रोन से जुलूसों की निगरानी। कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। कराची में जुलूस के रास्तों के अतराफ की सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। जुलूस के रास्ते मोबाइल फोन सर्विसेज भी मुतासिर। बुलंद इमारतों पर पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात कर दिए गए। 5,500 से ज्यादा पुलिस एहलकार मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी अंजाम दे रहे हैं। 417 साइट्स को, मुख्तलिफ साइट्स हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के, उनको ब्लॉक किया गया है। 417 सोशल मीडिया के ऊपर इस दफ़ा ज़ीरो टॉलरेंस है। गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, मुख्तलिफ FIRs की गई हैं। ये एहसासी जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ये जिम्मेदारी महसूस करती हैं, इसीलिए जो वो इक़दामात उठाती हैं वो कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं।
सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। पहली बार साइबर पेट्रोलिंग फोर्स को मुतहर्रिक किया गया। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाली 417 वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। आसमा बुखारी का मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन और अमान के लिए सबको अपना किरदार अदा करने का मशवरा। वाज़ेह किया कि मरियम नवाज ने मुहर्रमुल हराम के दौरान जो इक़दामात उठाए वो किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि एहसास-ए जिम्मेदारी है। वज़ीर दिफा की सियालकोट में यौम आशूर के जुलूस में शिरकत। कहा, गजा में आज भी करबला बरपा है और आलम इस्लाम खामोश है। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया, इससे बेहतर मिसाल करबला की कहीं नहीं मिलती जो गजा के लोग उस याद को दोहरा रहे हैं। करबला मोहल्ला में सैयदुश्शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर इराक और दुनिया भर से आए लाखों ज़ायरीन और सोगवारों का इमाम आली मकाम को पुरसा। अज़ादारों की सीना कोपी। कराची के यौम आशूर के जुलूस के दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से किताबों की मुनफरिद सबील। गुरुमंदर चौरंगी पर लगाई गई सबील में सैकड़ों किताबें अज़ादारों में मुफ्त हदिया की गईं। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 27 हो गई। मलबा हटाने का काम भी जारी। 50 रिक्शे मलबे तले दब गए। मुतासरा बिल्डिंग के अतराफ की दीगर इमारत को खाली करवा लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लियारी में गिरने वाली इमारत का मलबा आज साफ होने का ऐलान कर दिया। तो अभी तक तो हमारी यही कोशिश कि जी जो रिकवरी का या रेस्क्यू का जो एक फेज था वो चला है, वो अब आज ख़त्म हो गया। ये ना एक झटका लगा सुबह 6 बजे। कितने बजे? सुबह 6 बजे झटका लगा तो मेरी बहू ने आके बोला कि अब्बा ये ना कुछ झटका बटका महसूस हो रहा है ना। हम लोग ने इग्नोर किया। फिर एक झटका दोबारा लगा 9 बजे। कितने बजे? तो दोबारा 9 बजे जो झटका लगा, इतना शदीद झटका लगा तो हम लोग है ना बच्चों को उठाने के बाद सारा मतलब घर छोड़ के सब भागे हम लोग। जैसे ही इमारत में लर्जिश पैदा हुई, अपने खानदान को लेकर इमारत से बाहर निकल गया। जाते वक्त अहलिया ने तमाम मकीनों को भी घर खाली करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। मुतासरा इमारत के रिहायशी किशन की डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जैसे ही घर से निकले चंद मिनट बाद इमारत मुनहदम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। कहूटा में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। पानी मकानात और दुकानों में दाखिल। मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद के इलाके सैदपुर में 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला नलई में पानी की सतह 14 फीट बुलंद हुई। 14.1 फुट पर अलर्ट जारी होगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से शहर में जल थल एक हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, कज़ाफी स्टेडियम और लिबर्टी चौक पर इमरजेंसी रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। पेशावर और चारसद्दा में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। चारसद्दा सीरेज का निजाम दरहम बरहम। नशेबी इलाके जेरे आब। सड़कें पानी में डूब गईं। महकमा मौसमियात की मरी, गिलियाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में बारिशों की पेशगोई। डेरा गाजी खान शहर समेत कोह सुलेमान पर मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। सखी सरवर और मिठावन नदी में पानी का बहाव तेज। करीबी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर तमाम मुतालिका इदारे भी अलर्ट। मालाकन में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रैली में खातून और 2 बच्चे बह गए। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू और मकामी अफराद का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने नया प्रोसीजर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी ने 29 मई को प्रोसीजर मंजूर किया था। कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी करेंगे। चीफ जस्टिस कमेटी का इजलास फिजिकल या वर्चुअल किसी भी तरीके से कभी भी तलब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी।
SIFC की तवानाई के शुबे में इस्तेहकाम के लिए ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी में तरमीम की हिदायत। मकसद ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज में $6 अरब की सरमायाकारी के जरिए मंसूबों की बहाली मुमकिन बनाना, सेल्स टैक्स में इस्लाहात, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और डीजल की दरामदात पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर गौर। ऑपरेशन सिंदूर में हलाकतें छुपाने वाले भारत का भांडा फूट गया। मोदी सरकार का अंदरूनी दबाव पर ऑपरेशन में मारे गए राफेल तैयारों के 3 पायलट समेत 4 पायलट्स को एजाजात देने का फैसला। रूसी मिसाइल दिफाई निजाम S-400 के 5 ऑपरेटर समेत 100 एहलकारों को भी एजाजात से नवाजा जाएगा। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ईरान इसराइल जंग के बाद पहली बार मंज़िर आम पर आ गए। आयतुल्लाह खामनाई ने तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत की। अज़ादारों ने फलक शगाफ नारों से आयतुल्लाह खामनाई का इस्तकबाल किया। गाजा में एक के बाद दीगरे जोरदार धमाके। इजरायली फौज के हमलों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के मुंतजिर 9 फलस्तीनी भी इजरायली हमलों में शहीद हो गए। खुराक तकसीम करने वाले 2 अमरीकी इमदादी कारकुन जख्मी। इजरायली फौज का हमास की कार्रवाई में जख्मी होने का इल्जाम। इसराइल का गजा जंग बंदी बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम कतर भेजने का ऐलान। इसराइली मुज़ाकराती टीम आज दोहा रवाना होगी, जहां अमरीका और कतर की तजवीज़ करदा जंग बंदी मामलात पर बातचीत होगी। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस ने हमास की तरफ से कतरी तजवीज़ में तब्दीली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लंदन में प्राइड परेड के दौरान फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहिरा। शुरका ने बरतानिया में इजराइल की हामी कंपनी पर पाबंदी का मुतालबा किया। इसराइली शहरियों का तल अबीब में एहतजाज। मुग़वियों की तस्वीर उठाए मुजाहिरीन का हुकूमत से हमास से जंग बंदी और तमाम मुग़वियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। यमनी हूसी ग्रुप का इजराइल के वसी इलाके याफा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। हूसी फौजी तर्जुमान के मुताबिक हमले में फलस्तीन 2 मिसाइल इस्तेमाल किया गया, जो कामयाबी से अपने निशाने पर जा गिरा। मिसाइल फायर होते ही इजराइल के कई इलाकों में सायरन बज उठे। इजरायली फौज का मिसाइल फजा में ही मार गिराने का दावा। रूस का गुज़श्ता रात यूक्रेन के 120 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक ज्यादातर ड्रोन्स यूक्रेन से मुल्हिक़ा सरहदी इलाकों मगरबी ब्रियांस्क, कोर्स्क और बेलोगोर्दो में गिराए गए। इस दौरान किसी किस्म के जानी या माली नुकसानात की इत्तला मौसूल नहीं हुई। बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा 14 साल बाद दमिश्क पहुंच गए। बरतानिया का शाम के साथ ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान। शाम की नई हुकूमत की हिमायत बरतानिया के मफाद में करार दे दी। 94 मिलियन पाउंड इमदाद देने का ऐलान। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क ने अमेरिका पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पैगाम में एलॉन मस्क ने अमरीकी अवाम को मुखातिब करके कहा कि आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं और ये आपके पास होगी। अमरीका पार्टी आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। अमरीका पीर या मंगल से चीन के साथ टिकटॉक के मुमकिना मुआहदे पर बातचीत शुरू करेगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक की फरोख्त के हवाले से अमरीका के पास तकरीबन एक मुआहदा मौजूद है। उम्मीद है चीन मुआहदे को कबूल कर लेगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। मुख्तलिफ हादसात में 50 अफराद हलाक हुए, दर्जनों लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा हुआ। मकान और गाड़ियां पानी में डूब गईं। पुलों से पानी टकराने लगा। चीन का मकामी सतह पर तैयार किया जाने वाला पहला तैयारा बरदार बहरी बेड़ा हांगकांग के दौरे पर विक्टोरिया हार्बर पर मौजूद। शैनडोंग 5 रोजा दौरे पर हांगकांग पहुंचा था। पेरिस के दरियाए सीन में 100 साल की पाबंदी के बाद शहरियों को नहाने की इजाजत मिल गई।
एशियन यूथ नेटबॉल गर्ल्स चैंपियनशिप की फातेह कौमी टीम जनूबी कोरिया से पाकिस्तान वापस पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल। कौमी टीम ने फाइनल में मालदीव्स को 35 के मुकाबले में 60 पॉइंट से शिकस्त दी। वुमेन एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को 2-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से दोनों गोल मरियम महमूद ने किए। इवेंट में पाकिस्तानी टीम की दूसरी कामयाबी। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब पाल्मेरास को 2-1 से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच में डॉगी मियां की एंट्री। एम्पायर्स को मैच रोकना पड़ा। डॉगी मियां ड्रोन कैमरे से खौफजदा होकर बाउंड्री लाइन पार कर गए। और बुद्ध बख्शियों के रूहानी पेशवा दलाई लामा के 90वीं सालगिरह तकरीब में हजारों पैरोकारों की शिरकत। हॉलीवुड अदाकार रिचर्ड गियर भी शरीक हुए। चीन का जानशीन की नामजदगी खुद करने का ऐलान।